नहीं, कर्म कौशलम कहते हैं जो कर्म भगवान को समर्पित किया जाता है, जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसे कर्म कुशलता कहते हैं। और जो कर्म अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, सांसारिक उन्नति के लिए किया जाता है, वो कर्म कौशलम नहीं है। कर्म कुशलता कर्म कौशलम है। भगवान को जो कर्म समर्पित किया जाए, जो भगवान के लिए किया जाए, समाज को भगवान मान के किया जाए, उसे कर्म कौशल कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। तो आपने कहा मैं कर्म कुशलता से करना चाहती हूँ, तो कर्म कुशलता है भगवत समर्पण कर्म, भगवत अर्थ कर्म, भगवान के लिए कर्म करना और उसे बहुत पवित्र भाव से करना। जैसे हम रसोई बनाते हैं भगवान के लिए तो पवित्र भाव से, ऐसे हम जो कर्म, जैसे हम संसार में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो संसार का हर कर्म भगवान के लिए है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। हम उसे भगवान का मान के करते हैं और पवित्र भाव से करते हैं और कर्म समाप्ति पर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये हुआ कर्म योग, कर्म कौशलम, जो भगवत प्राप्ति कराएगा। तो फिर क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? अगर आप इस इच्छा को करने योग्य मानते हैं तो वो मार्ग बताइए जिससे एक व्यक्ति साधक होते हुए भी संसारिक कर्म और प्रारब्ध को कर्म और मन की कुशलता से सामना नाम मां मनुष्मद युद्ध चे, भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से सब कुछ बता दिया है। सर्वदा सर्वकालेषु मां मनुष्मद, सर्वदा माने हर समय, सब समय हमें भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम राम, जो काम कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। जो हमें पद मिला है, जो हमें कार्य मिला है, मानो आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आगे किसी की पत्नी बने, किसी की माँ बने, जो हमें कर्तव्य मिला उस कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर, सामने वाले में भगवान की स्थापना देख करके कि इसके हृदय देश में भगवान विराजमान है, और वो हम कर्म करें और नाम जप करें तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो कर्म उसे बांधेगा नहीं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मोक्षगामी होता है, और जो कर्म अपनी वासना के लिए किया जाता है वो बंधन युक्त होता है, वो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। इसलिए नाम जप करते हुए भगवद अर्थ कर्म किया जाए तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति पूर्ण निश्चय है कि उसको प्राप्त हो जाएगी। तनवीर जी